जी, मैं हूँ अरसलान सलार और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साकिब भाई और जो कि जेहलम से हैं। 2017 में यहाँ पे आए, इनको आए हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल का एक एक्सपीरियंस है इनका इंग्लैंड के अंदर, जो कि शादी करके आए अपनी कज़न के साथ। तो इनके साथ बातचीत करते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी के अहवाल वगैरह जो है वो पूछते हैं। तो जी साकिब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। और ये बताएं कि जब आप आए तो उससे पहले आप पाकिस्तान में क्या करते थे? पहले भाई मैं 2017 में पाकिस्तान से इधर आया। उससे पहले मैं उधर गाड़ियों का बिजनेस करता था, मतलब गाड़ियों का लेना देना, उसके बाद गाड़ियों का रेंट था मेरा, वो काम करता था। कार डीलर ज़्यादा फ्री था, इतना मतलब शौक नहीं था काम करने का, लेकिन ज़्यादा ज़िंदगी फ्री गुजारनी था जी। तो 2017 में मैं एंड में आया, दिसंबर में इधर। तो उस टाइम काफ़ी सर्दी थी जब मैं इधर आया। तो क्या कहते हैं, इधर आता जैसे ही मैं एयरपोर्ट से इधर मतलब लैंड हुआ, तो मैंने गाड़ियों का शौक था वैसे भी पाकिस्तान में, गाड़ियाँ देखी मैंने, बोला क्या ज़िंदगी है इधर। पाकिस्तान में मैंने इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं देखी थी। पाकिस्तान में आप उस वक्त कितना कमा रहे थे जब आप की शादी हो के आपने यहाँ पे अपना सारा सेटअप लगाना था? तो पाकिस्तान में आप कितना कमा रहे थे, मतलब कितना कमा रहे थे कि गुजारा हो रहा था? मैं कह रहा हूँ आराम से सुकून से जिंदगी गुजरी थी। मतलब उस टाइम कोई जवाबदारी नहीं थी, लाख कमाऊं 50 कमाऊं वो अपना था, अपना खाना पीना था। तो इतनी कोई जवाबदारी नहीं, सारी बात है, फैमिली में ठीक था सिस्टम। ठीक है, मतलब आप खुशहाल थे जी, सारा कुछ था। शादी से पहले आप खुशहाल थे, सारा कुछ सेटअप अच्छा था। जब अब यहाँ पे आए शादी करके, अपनी कज़न के साथ शादी करके आए, तो फिर आपने स्ट्रगल भी की, मेहनत की। तो आप ये बताएं कि आप आते ही आपने काम स्टार्ट कर दिया, कितनी कुछ सेविंग आपकी होगी 6 साल के अंदर, कितनी सेविंग होगी आपकी? भाई सीधी बात, तो जब मैं आया था ना, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस शोबे में जाऊं, क्या काम करूं क्या नहीं। तो जो हम जारी बात है, उधर से आते हैं, हमारी इंग्लिश भी इतनी ठीक नहीं होती, तो ज़ुबान का भी मसला होता, फिर हम उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। फिर हम फैक्ट्रियों में इन जगहों पे धक्के खाते थे, 7-7 दिन भी काम किया है, 14-14 घंटे भी काम करके, लेकिन सेविंग इतनी नहीं होती। जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इधर तो ये मुल्क टैक्स पे चलता है, टैक्स देते जाओ तो आप ठीक है, टैक्स नहीं दोगे तो दूसरे दिन इन्होंने निकाल देना आप। सेविंग इधर मुश्किल से बिल पूरे हो जाए ना, तो वो भी बड़ी बात है, आपके खर्चे नहीं पूरे होते, इतने खर्चे हैं। अच्छा, शादी पे बात आई तो शादी के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग शादी करके आते हैं उनकी जो वो क्या कहते हैं, पंजाबी चाहते होंगे घर जवाई, घर जवाई की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक, आपके ख्याल से इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसको आप कैसे इलैबोरेट करें? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने की अपनी फैमिली से शादी, रिलेटिव मेरे मतलब कज़न है, चाचू की बेटी है। जो लोग तो फैमिली में शादी करके आते हैं उनका तो चलो निज़ाम ठीक चल जाता है, लेकिन जो गैर बिरादरी में या किसी जानने वाले ने रिश्ता करा दिया, या रिश्तों वाले ने, मतलब बाज़ बंदे अच्छे भी होते हैं, बाज़ बुरे भी होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे बंदे भी मुझे मिले हैं जो गाड़ियों में सो के रात को गुजारा करते हैं और खाना पिया बगैर जनाब इधर काम पे आ जाते थे, हमारे साथ काम करते थे। बड़ा मुश्किल है इधर। जब आप 2017 में आए आए हैं यहाँ पे, तो तब काम आसानी से मिल जाता था? क्योंकि आज अगर मैं कंपेयर करूँ ना 2022 को, 2023 को सॉरी, इस वक्त जून 2023 चल रहा है, तो इसको कंपेयर करूं तो अभी मैं जिस बंदे को भी कॉल करता हूं ना, जिसके साथ भी बातचीत होती है, दोस्त वगैरह पूरे इंग्लैंड में, लंदन में, ल्यूटन में, यहाँ इधर उधर सारी जगह, और हालात कहीं के भी अच्छे नहीं है उस हिसाब से कि जॉब देखें, हम मेहनत करने आए, हम मेहनत करना चाहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे वो खुश है जो 7 दिन काम कर रहा है ना, वो कहता है मैं खुश इस तब हूँ अगर मैं 7 दिन काम करूँ। इसके बेचारे के 4 दिन जाया हो रहे हैं ना हफ्ते के, और उसको काम नहीं मिल रहा, वो बेचारा डिप्रेस्ड है। ठीक है, जब 2017 में आए थे तब हालात अच्छे थे, तब काम मिल जाता था आसानी से। चलें करनी तो देखें ना, हम स्टूडेंट आए हैं तो हम भी मजदूरी करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से कमाएंगे। और आप जब 2017 में आएंगे तब भी मजदूरी करनी पड़ती थी, आपके ख्याल से तब काम आसानी से मिल जाता था? भाई आज के 100 दर्जे बेहतर था, अभी तो काम मिलते ही नहीं। ये तकरीबन 1-1.5 साल से काम के हालात इधर बहुत मतलब खराब है। उस टाइम ये है कि मतलब 1-1.5 साल से काम के हालात खराब हो गए, बहुत ज्यादा खराब है। मतलब 2020 से पीछे आप जाएं, मतलब कोरोना से पहले उस टाइम हालात ठीक थे, जॉब मतलब मंथ स्ट्रगल करनी पड़ती थी, आपको जॉब मिल जाती थी।
लेकिन अभी जॉब मतलब अब सीवी बनाए मतलब अप्लाई करें, बड़ा मुश्किल है। अगर 100 जॉब अप्लाई करेंगे हो सकता है एक का रिप्लाई आए आपको, वो भी पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं। बड़े हालात ख़राब हैं आजकल काम में। पाकिस्तान में आप गाड़ियों का बिजनेस करते जी थे, जी जब आप यहाँ पे आए, अभी आपको 6 साल हो गए हैं। जी 6 साल में मुझे लगता है कि जो जिस तरह हम स्टूडेंट लोग आते हैं ना, हम स्टूडेंट आते हैं कि अच्छा यार पहले फीसें देंगे, फिर थोड़ा बहुत घर के कर्जे उतारेंगे जो हम लेके आते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि चलो यार अपनी लाइफ में ना कोई जॉब ढूंढें। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिहाड़ियाँ ही करते हैं। वो कहते हैं कि यार जो सिलसिला चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल जो भी जॉब लगी हुई है, 4 पैसे आ रहे हैं, एंड पे महीने के एंड पे वो मतलब जो भी स्टूडेंट है वो मेरी बात से एग्री करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो हैंड टू माउथ है, उसके पास एंड पे वो खाली है। क्यों? बिल दे दिए, घर थोड़े बहुत दे दिए, ये कर लिया वो कर लिया। मतलब कि इस कंट्री में सेविंग नाम की चीज़ें स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है। अब स्टूडेंट अगर 200-400 पाउंड घर भेज दे ना तो भेज ले, अदरवाइज उसकी सेविंग इतनी उस हिसाब से नहीं। हाँ जी, फिर ये है कि स्टूडेंट जो है ना जी कंप्रोमाइज करता है अपने रहने पे, अपने खाने पीने पे, गाड़ियों में सोते हैं, सारा कुछ उस हिसाब से वो शायद कमा लेते हों तो कमा लेते हों, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अभी यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जिस तरह मैं सिंगल हूँ, ठीक है, मेरे लिए रहना यहाँ पे आसान है, मैं शेयरिंग में रह लूंगा किसी के साथ 100-200 पाउंड दे के। आपके ख्याल से फैमिली के साथ रहना इजी है, मुश्किल है? कितना खर्चा हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ हैं? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 2। ठीक है। अच्छा, फैमिली की बात ये है, अगर आप फैमिली के साथ रहना है तो सबसे बड़ी बात आपने पहले सेपरेट घर लेना है। सही है, 800-900 पाउंड अगर लंदन छोड़ दें, एक नॉर्मल सिटी ब्लैडफोर्ड आप नॉर्थ कर लें, 700-800 पाउंड रेंट है, उसके बाद उसके बिजली के बिल, गैस के बिल, वो 1000-1200 पाउंड, मतलब कम से कम 1000-1200 पाउंड वो बिल निकल जाता है। चले मैं मजीद आसान सवाल कर लेता हूँ, सवाल को मजीद आसान कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो फैमिली, वो स्टूडेंट था या चलो वो जो भी है स्पॉन्सर वीजे पे आया, फैमिली के साथ वो बंदा रह रहा है। फॉर एग्जांपल हम अंदाजा कर लेते हैं कि यार उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको संभालना भी खुद ही है, और मियाँ बीवी रह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सेपरेट घर लिया। आपके ख्याल से एक मिडल जगह पे ना, मतलब एक मॉडरेट सी जगह पे जहाँ पे इतना रेंट ज्यादा ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा, ये तो फर्क होता है ना, जिस तरह लंदन में ज्यादा हुआ, आते इधर से इधर आते जाए तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जॉब रेशो भी कम होती है, बिल्कुल, पे भी आपकी कम होगी, पे भी कम होगी। तो आपके ख्याल से फैमिली के साथ जो बंदा आता है तो उसका आपके ख्याल से घर का, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल, सारे बिल वगैरह डाल के कितना को खर्चा आपके अंदाजा क्या लगाएंगे इस बारे में, कितना को हो जाता होगा? जो मिनिमम है भाई, मुझे लगता है कि 1000-1200 रुपया पाउंड है ना, जो वो आपने बिल देने अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, रेंट भी देना है, उसके बाद बिजली का बिल, कौंसल टैक्स, गैस बिल, पानी का बिल, ये कम सारा कुछ निकाल के 1000 रुपया, इतना मतलब 1000-1200 पाउंड आपने देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आपने शेयरिंग पे रहना है, दोस्तों के साथ रहना है। अगर मतलब एक घर में 5-5, 7-7 बंदे भी रहते हैं, वो 200-300 पाउंड मतलब दे के, उनका इतना खर्चा नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। आपके ख्याल से, मैंने ये सवाल इनसे इसलिए पूछा है कि कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, आते हैं, शादी की हुई होती है, बीवी को बुला लेते हैं, अगर उनका बच्चा है तो यहाँ पे वो कर लेते हैं। अब 2 तरह के यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें हो गई। एक स्टूडेंट वो है जो यहाँ पे कमा रहा है, उसने जी फॉर एग्जांपल 200-300 पाउंड भी बचा लिया ना, वो कहता है जी मैं घर भेज देता हूँ, उसका घर चल गया, वो फिर भी कामयाब, उसका घर चल गया। पाकिस्तान में 200-300 पाउंड की एक वैल्यू है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे उसका वो सीन जो है वो मुश्किल है। अब जो लोग बीवी को भी यहाँ पे रखते हैं, बच्चे को भी रखते हैं, अच्छा जो पाकिस्तान में जिनकी फैमिली रहती है वो फिर भी फॉर एग्जांपल 500 पाउंड भी भेजते हैं ना, उनकी फिर भी कहीं ना कहीं सेविंग होना शुरू हो गई कि उनके घर वालों ने 50,000 लाख खर्च किया, बाकी सेव, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर जो लोग यहाँ पे रखते हैं उसी मतलब कि ऐसे समझ लें कि बीवी को, बच्चों को, उनका खर्चा मतलब ऐसे समझें कि वो जो आप वो उन्होंने लॉस में जा रहे हैं, जो उन्होंने 2-4-500 घर भेजना है ना, वो समझो जेब से भी डालना है। ज़ाहिर बात है, इधर अगर स्टूडेंट कोई आता है वो अपनी फैमिली को बुलाता है, उसके बच्चे के भी खर्चे है, जो वो अगर स्कूल जाएगा तो वो स्कूल के बिल आपने देने हैं, उसके बाद रेंट भी देना है उसको, वो मतलब उसका खर्चा, अगर आम सिंपल जो बगैर फैमिली के स्टूडेंट रहता है
वो अगर 500 घर भेज सकता है ना, तो जिसने फैमिली बुलानी है वो 500-600 पास से लगाएगा। तो बड़े अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे शादी करना चाहता है, चलो उसको आप जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, घर मिल गया जी बीवी की तरफ से या कुछ जी इस तरह से, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज है यहाँ की फैमिली की में से जी मिल गई, मतलब कि अगर चाचू मामू ताया हो तो इस तरह से। जी और अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ये बता दूं लोगों के लिए कि जिनके बच्चे या जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है, यहाँ पे कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में जितने भी पैसे भेजते हैं ना, 200 पाउंड भी बचा के भेज रहे हैं ना, तो उनकी सेविंग भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत उनका सर्कल चल रहा है। लेकिन अगर वो फैमिली को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख के उनकी कोई सेविंग नहीं है, वो 2 साल 3 साल बाद भी वो हैंड टू माउथ है, उनके पास कुछ नहीं है सेविंग के लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना फायदा होगा कि वो यहाँ पे इकट्ठे रह सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आप जो एक अकेला बंदा रह के जितना कमा रहा है ना, उतना उसने समझे कि वो भी उन पे लगा दिया, खर्च कर दिया, सेविंग नहीं की। सेविंग भाई भूल जाए ना, जब आपने बीवी बच्चों को लाना है, इधर बुलाना है, जरी बात है, पहले तो उनके वीजे की फीसें और बड़े अखराजात हैं, सोलिसिटर की फीसें दें, उसके अलावा फिर आपने पास से लगाने हैं पैसे, आपने बचाना कुछ नहीं है। जो अगर आप सिंगल हो तो फिर आप बचा सकते हो, फिर तो आप 200-400 भी घर भेजो तो आपकी फैमिली अच्छा मतलब जिंदगी गुजार सकती है, बीवी बच्चे भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब आपने उनको इधर बुला लेना है, लेकिन वो फिर आपके साथ मतलब वो अगर आप बोले ना कि आप सेविंग कर सकते हैं, या अगर 10 साल लगा के पाकिस्तान जाके कुछ बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बनता, इधर खर्चा पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। ये भाई हैं, इन्होंने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि ये शुरू में आए, जिस तरह 14-14 घंटे काम किया। अच्छा, 14 घंटे काम का सुन के मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि हम जो स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए 18 घंटे काम करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और हम मुझे लगता है खुश होते हैं, हमारी एक एक्टिविटी बन गई। बताने का मकसद ये है कि ये भाई फैमिली के साथ रह रहे हैं और 14 घंटे भी काम करें और 7 दिन काम करते हैं, फिर भी आपके ख्याल से कि फैमिली के साथ रह के आप सिर्फ गुजारा होता है, मतलब सेविंग नहीं कर सकते। दूसरा ये है ना, अगर जो स्टूडेंट बंदा है, सही है, उसको 20 आवर्स अलाउ है काम करना, तो 20 आवर के अलावा फिर जब वो ऊपर जाता है तो कर ही नहीं सकता। फिर लोग ढूंढते हैं कैश एंड हैंड जॉब, जब उधर जाते हैं तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करवा लेते हैं, मंथ काम करवा के सैलरी नहीं देते, ठीक है। काफी दफा हमारे साथ इस तरह के हाथ हो जाते हैं कि अगर आप एनआई के पैसे तो आपके कोई खा ही नहीं सकता। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ जो लोग यहाँ पे हैं उनको तो पता होगा इस चीज का, एनआई क्या होता है, कैश क्या होता है। जो पाकिस्तान में है, जिनको नहीं पता, जो आना चाह रहे हैं, जो तो उसका मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट को लीगल काम अलाउ होता है ना, चाहे वो बंदा स्पॉन्सर पे आया है, चाहे लीगल आया, यहाँ पे वो लीगल जो भी जिसके पास भी लीगल तरीके से काम करेगा टैक्स दे के, वो पैसा कंपनी उसका खा ही नहीं सकती, चाहे वो उसको 20 घंटे अलाउ हैं, चाहे अगर उसने किसी लीगल बंदे के साथ काम किया, और अगर वो उस अपने लीगल जो उसके 20 घंटे उसको मिलते हैं यहाँ पे काम के, उससे हट के अगर वो बंदा काम करता है, चाहे वो 7 दिन काम करता है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड किस तरह से नहीं है कि वही उसने कैश पे काम किया, किसी बंदे ने उससे काम करवाया कैश पे, महीने बाद अगर वो पैसे खा भी गया तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप तो उस पर केस भी नहीं कर सकते कि यार मैंने इस पे काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे जो दोस्त हैं स्टूडेंट में हमारे साथ काम भी करते रहे, उनके साथ ऐसा होता था, कुछ इंडियन भाई थे अपने पाकिस्तानी थे, वो आते थे काम करते हैं, ज्यादातर उनको मिलता था मतलब रेस्टोरेंट के में काम, टेक वे होते हैं उधर, वो मतलब 5-5 दिन उधर काम करते थे, 2-2 दिन या 3 दिन एनआईए के साथ काम करते थे। लेकिन वो जो हो सकता है 2 दिन के पैसे मिले हैं, 3 दिन के मिले ही नहीं है, 4 दिन के मिले हैं, ऐसे वो पैसे मतलब बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, और रेट भी बहुत कम। अगर मिसाल के तौर पे आप एनआई पे 10 पाउंड के आटा ले रहे हैं तो उस टाइम 6 पाउंड देंगे वो आपको, वो भी देंगे यानी कंफर्म नहीं है जी। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि आप जो भी कैश पे काम करते हो ना, मतलब इलीगल तरीके से जो भी काम करते हो, अगर तो वो अगला बंदे का बच्चा निकल गया तो पैसे देगा, अगर वो खा गया तो आप उसका कुछ कर नहीं कुछ सकते, भी आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपके उसके कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप अगर किसी को शिकायत करते हैं या कोई केस दर्ज करते हैं या किसी को बताते हैं, तो भाई सबसे पहले तो आप करवाइए, केस होगा कि आपने उसको तो फाइन होगा, आपको डबल होगा, बिल्कुल। और अगर आप स्टूडेंट है आपको रिपोर्ट कर देंगे, स्पॉन्सर पे हैं फिर भी रिपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल काम अलाउ ही नहीं था, आपने किया कैसे किया। तो ये यहाँ पे हालात भी कुछ इस तरह से होते हैं। ये मैं ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि हम सीरियस बात कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार एक ना नेगेटिव माहौल बन गया, कैसे कि लोग कहते हैं कि यूके आना ही नहीं चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं ये नहीं कहता यूके आना चाहिए, लेकिन मैं इनको रिकमेंड करता हूँ आपके ख्याल से, अगर मैं इनको कहता हूँ कि अगर किसी ने यूके ही आना है, अगर किसी की दिमाग में चीज अड़ गई है कि भाई जी यूके ही जाना है, जी, तो
मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनचेस्टर या बर्मिंघम बिल्कुल दरमियान में वहाँ पे आएँ, क्योंकि वहाँ पे अखराजात अगर ठीक हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा जी। हैं। आप इस बारे में कुछ कहना बिल्कुल चाहेंगे? ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप लंदन या किसी ऐसी सिटी में जाएंगे, महंगे सिटी में, उधर रेंट भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते। जॉबें वगैरह तो उधर अच्छी हैं, मिल जाती हैं, लेकिन आप रेंट बिल्स वो बड़ा मुश्किल है। ये बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बोल्टन इस एरिया में आएंगे तो चलो ये है कि आप शेयरिंग में रहते हैं, आपका रेंट थोड़ा सस्ता है, जॉब्स भी मिल जाती हैं। मतलब उस अपॉर्चुनिटी से जॉबें तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मिल जाती हैं। तो ये अच्छा, 6 साल में कितनी बार पाकिस्तान गए आप? 6 साल में 2 बार। सिर्फ 2 बार? पहली बार कब गए थे? पहली बार तो मैं जब शुरू शुरू में आया था 2 मंथ बाद ही चला गया था। दिल नहीं लगा आपका? दिल बिल्कुल नहीं था लगा। 2 मंथ बाद चला गया, फिर मतलब 1 मंथ रह के आया, फिर वापस आया, फिर 1 साल काम किया, फिर 1 साल बाद फिर चला गया, फिर 3 मंथ रह के आया। अभी आपको कितना अरसा हो गया कि आप पाकिस्तान नहीं गए? अभी जुलाई में मुझे 3 साल हो जाएंगे नहीं पाकिस्तान के। मतलब आपको 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान का मुंह आपने नहीं देखा? जी यही बात, हर साल प्लान बनता है कि जाएंगे, इस साल पाकिस्तान जाएंगे, ईद घर वालों के साथ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई अखराजात ऐसा मतलब अखराजात इस तरह के होते हैं, हालात इस तरह के होते हैं कि हालात बन जाते हैं कि नहीं, अफोर्ड ही नहीं होता। फिर करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जारी बात, आपको पता है इस मुल्क में बिल देने हैं, सारा कुछ देख के, अपने हालात जेब देख के करना पड़ता है, तो फिर नहीं जाना है हो रहा। आपको कंपैरिजन करना पड़े मतलब पाकिस्तान की लाइफ का और यहाँ की लाइफ का, तो आपके ख्याल से आप वैसे कहाँ रहना प्रेफर करेंगे? अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई लाख रुपए कमा रहा है बैठ के या कमा के, जैसे भी उसका गुजारा हो रहा है, अपनी बीवी बच्चों जी के जी पास है, अपनी तफरी भी करता है, सैर शहर भी करता है, जी घूमता फिरता भी है, जी सारा कुछ करता है, दोस्तों को भी टाइम देता है, जी फैमिली को भी टाइम जी देता है, जी और उसका ठीक है गुजारा हो रहा है कि जी। उसको इतना नहीं है कि यार वो मर गए या रुड़ असल गए, में तो आप उनको रिकमेंड करेंगे कि उनको यूके आना चाहिए? नहीं भाई, उनको नहीं आना चाहिए। असल में बात पता है क्या है, जो बंदे पाकिस्तान लाख 1.5 लाख आराम से कमा रहे हैं, उनको इधर आना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। वो बंदे जिंदगी में खुश है, उधर तो खुश रहे, इधर तो आपको टेंशन ही नहीं जान छोड़ेंगी। एक बिल जाएगा तो दूसरा सर पे आएगा, एक गाड़ी की इंश्योरेंस, घर का बिल, टेंशन ही नहीं खत्म होती। तो उस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो बंदे आराम से लाख 1.5 रुपया पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं, वो सुकून से उधर जिंदगी गुजारे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों, बीवी बच्चों के साथ उधर रहे। इधर आने का अगर आप आ गए, लोग तो दिखाते हैं आपको इधर आए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे हकीकत के बरक्स ख्वाब बिल्कुल ऐसा ही दिखाते हैं है। ना लोगों को कि ऐसे हो जाएगा वैसे, जी सही बात। और लेकिन अच्छा, फिर आपको जिस तरह पाकिस्तान के में दोस्त वगैरह होते हैं, जी आपको कहते हैं कि यार हम यूके आना चाहते हैं, जी किसी के पास पैसे ऐसे होंगे बिल लोग जिनके पास काफी पैसा है, दोस्त हैं जी। वो पैसा है, कमा भी रहे हैं, लेकिन जी उनको ना वो क्या कहते हैं, वहाँ की इज्जत रास नहीं आ रही, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जी बाहर निकलना है हमें। जी तो आपके ख्याल से फिर आपको जब आप कहते हैं उनको कि जी नहीं ऐसे करें कि आप वहीं ठीक है, नहीं जी आना चाहिए, जी। तो क्या कैसी कैसी बातें सुनने को वो मिलती हैं? यही कहते हैं कि आप जाके सेट हो गए ना, आप नहीं चाहते कोई और बंदा सेट हो, आप चाहते हैं कि हम इधर ही में रहें, इस तरह की बातें करते हैं। मेरा कहना ये है, जो बंदा अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है ना, लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, कसम से उसकी जिंदगी मतलब बहुत सुकून से है। इधर तो मतलब जो मर्जी कर लें। अभी मैं आपको बताऊं, मैं 7 7 दिन भी काम किया है, 14 14 घंटे भी काम किया है, और एंड में जो आखिरी 10 दिन होते थे तो पैसे नहीं थे होते जेब में। कुछ इस तरह के हालात होते हैं मतलब 14 14 घंटे काम करने के करके भी। बाद भी जी महीने के एंड पे कुछ पैसे नहीं। नहीं है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या फजूल खर्ची करते थे आप, क्या करते थे भाई ऐसा कि पैसे खत्म हो? खर्चे आप देखे ना, क्या कहते हैं, गाड़ियों के खर्चे, घर के खर्चे, बिल्स, शॉपिंग, बिजली के बिल, उसके बाद बच्चों के खर्चे, फिर ये सारी चीजें अच्छा, देखें। सुनने वाले ये समझ रहे होंगे कि आप कह रहे हैं गाड़ियों के खर्चे, वो समझ रहे होंगे कि पता नहीं कितनी गाड़ियां आपने रखी हुई हैं। नहीं अच्छा, गाड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ी होना बहुत जी बड़ी बात है कि जी एक मिडिल क्लास जी बंदे के जी। लिए। तो आप ये भी थोड़ा सा इसको भी थोड़ा डिटेल से बताएं ना कि गाड़ियां क्यों जरूरी हैं यहाँ गाड़ियां इधर, जिस बंदे के पास गाड़ी नहीं है उसको काम नहीं है। जारी बात है, एक शिफ्ट आप 10 किलोमीटर दूर करते हैं घर से, दूसरी हो सकता है आपको 30 किलोमीटर दूर भेज दें, गाड़ी फिर आपको यूज करनी पड़ती है। और इधर गाड़ी का हिसाब है, इधर लोग चलाते हैं 5 मंथ 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। ज्यादा मैंने जो लोग देखे हैं, हो सकता है बात 22 बात से मुतफिक ना हो,
लेकिन गाड़ी इधर तो जरूर। वैसे भी यहाँ पे गाड़ी अगर आप हफ्ता काम कर लें ठीक तरह से, जी, हफ्ते के पैसों से आप गाड़ी ले सकते हैं आराम से, मतलब 600-700 पाउंड 800 पाउंड की गाड़ी आपको मिल जाती है, मसला नहीं है। लेकिन वो आपकी जरूरत है, जरूरत है। अगर वो आपका शौक नहीं है, वो आपकी जरूरत है। बिल्कुल शौक तब होगा कि यार अब यहाँ पे रह के आपने रेंज रोवर रखी हुई है, कोई फरारी रखी हुई है, आम गाड़ी आपने किसी भी कंपनी की टोयोटा की या इधर उधर की रखी हुई, तो इसका मतलब है सिर्फ भाई अपनी जरूरत पूरी हो रही है। जो बंदा भाई शिफ्टें लगाता है, मजदूरी करता है, हम लोग तो मजदूरी करते हैं ना, इधर हम कौन सा इधर ऑफिस में बैठे हैं, तो हम लोग बड़ी गाड़ियां तो पहली बात है अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी कीमतें इतनी हैं, 18,000 20,000 से इनकी कीमत शुरू होती है। आम ज्यादा 2-3 हजार की गाड़ी अफोर्ड करते हैं, तो वो भी जहरी बात है पुरानी होती है, चला के 6 मंथ चलाए 7 मंथ चलाई, फिर वो बेकार होगी, फिर नहीं ले ली, कोई ना कोई ऐसे मसले बने ही रहते हैं। तो आप को आपने कभी ख्याल नहीं आया कि चलो मैं वापस पाकिस्तान जाऊं और वहां जाके अपना बिजनेस दोबारा से वही स्टार्ट करूं, 4 पैसे लेके जाऊं? कसम से मेरे काफी दोस्त मुझे कहते हैं कि 20,000 पाउंड 30,000 पाउंड का वीजा मिल रहा है अभी वर्क परमिट। मैं उनको कहता हूँ 20-30 हजार पाकिस्तान में 60-70 लाख रुपया इस टाइम, 70 लाख, तो वो आप उधर लगाएं आराम से। अगर 50,000 भी बचे ना उधर को मंथ का, तो आपकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हम अभी और अपना कारोबार है, टेंशन नहीं है। इधर आपने आना है, जरा टाइम से इधर उधर हो गए तो आपने पहले तो बहुत से सुननी है, हो सकता है एक बार वार्निंग देंगे, 2 बार देंगे, फिर काम से भी निकाल देंगे आपको अगर आप टाइम के। और ट्रैफिक इधर कोई पता नहीं, कभी ट्रैफिक तेज हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, तो बड़े मसले हैं इधर। वो तो हर जगह पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि जो मतलब के एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनके साथ यही सलूक होता है। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान आपको जाना पड़े, समझ लें कि आपको पाकिस्तान जाने का मौका मिल गया, बिल्कुल पाकिस्तान जाके फिर आप पक्का पक्का वहां रहना पसंद करेंगे? कि मुझे अगर मौका दें तो मैं वापस ही कभी ना आऊं। अच्छा, वो मौका कैसे आ सकता है? मतलब मुझे लगता है कि देखिए मैं आया ना पाकिस्तान से, तो मुझे था कि मैं 1 साल, मैंने आपको बताया ऑफ रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया कि मैं आया कि मैं पढ़ूंगा भी हल्का फुल्का, मैं जॉब भी करूंगा साथ में। वो 2 चीजें एक साथ बहुत मुश्किल है, उन चीजों को चलाना। ठीक है। और जिन लोगों का एम था कि पैसे ही कमाने, उन्होंने दिन रात एक किया सारा कुछ। हर बंदे का जो मोटिव है वो डिफरेंट होता है कि उसका वो क्या चाहता है, माइंड सेट क्या है उसका, वो क्या चाह रहा है। तो उस हिसाब से मैं जब आया था, मैंने यही सोचा था कि मैं साल रहूंगा, डिग्री करूंगा अपना, क्योंकि पाकिस्तान में मैं वकील था, तो मैंने कहा कि मैं डिग्री करूंगा, वापस जाके मैं वकालत शुरू करूंगा और मैं अपना सेटअप, थोड़े बहुत पैसे जो मतलब यहाँ से अर्न करूंगा, मैं अपना सेटअप चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आके बंदा इस तरह से फंसता है, जिस तरह भी मुझे पाकिस्तान जाना है फॉर एग्जांपल, मैं सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान जाना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या, यही कुछ नहीं, साल हो गया मतलब किया कुछ नहीं। फिर सोचते हैं कि अच्छा यार पाकिस्तान जाना है, तो अच्छा यार जाना, चलो समझ आ गई जी, पैसे बन गए, सारा कुछ हो गया, पाकिस्तान जाना है। अब एक चीज आ गई जी, अच्छा यार पाकिस्तान जाना है, इसका मतलब है कि घर का रेंट दे के जाना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, वाटर बिल देना है, बिल्कुल, गाड़ी की इंश्योरेंस महीने की दे के जानी है, बिल्कुल, और महीना वहां पे वेले रहना है, वेले रहना है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मैनेज करना, मतलब कि बंदा इस तरह से फंस जाता है। आपके ख्याल से निकल सकता कभी बंदा इस हालात, इन हालात से? मैं कहता हूँ नहीं निकल सकता। मैं जब आया था ना, तो मेरा ज़हन था कि इस मुल्क में, इंग्लैंड में मैं 5 साल लगाऊंगा, अपने थोड़ी सी सेविंग करूंगा, तो उसके बाद पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा अपना। मतलब उस टाइम ये ज़हन था कि चलो 40-50 लाख या 1 करोड़ रुपया हो तो पाकिस्तान आके कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई काम करेंगे, तो अपना 1-2 लाख बैठ के खाएंगे। सही है। तो जब इधर आया तो आप यकीन करें भाई, मैं कहता हूँ अगर 300 पाउंड भी मंथ का बचा लेना तो बड़ी मुश्किल है। तो 300 पाउंड अगर मंथ का, तो साल का आप कितना कर लेंगे? सही है, 3600 पाउंड बचा सकते हैं। तो वो पाकिस्तान में अभी वो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो वो 3600 तो कुछ भी नहीं है, मतलब 10,000 20,000 पाउंड भी पाकिस्तान में इस वक्त कोई वैल्यू नहीं रखता। जब तक आपके पास 1-2 लाख पाउंड ना हो, सेविंग ना हो, तब तक आप, मुझे लगता है पर्सनली कि जाना नहीं चाहिए ये मुल्क छोड़ के। लेकिन इधर रह के तो ये बन ही नहीं सकते, फैमिली वाला बंदा तो नहीं बना सकता। मतलब जो यहाँ पे आ चुके हैं, फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान में अच्छा कमा रहे हैं, पाकिस्तान में कमाएं। बिल्कुल। और हाँ, जिनको ज्यादा शौक है, पैसे भी हैं, जॉब भी है, सारा कुछ, वो विजिट वीजे पे आए, हाँ देखें, ये रिकमेंड करें, देखें, महीना काम करें, अगर स्ट्रगल कर सकते हैं वो, फिर आए भाई, 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, ठीक है। हमारा मकसद तो है कि हम रियलिटी बताएं, हमारा मकसद ये नहीं है कि यार किसी को देखें। ज्यादातर होता है कि लोग ना, मैंने बहुत चीज देखी है, हमें वीडियो देखने वाला कोई भी है ना सर,
जी। हमें हमारा मकसद है कि भाई सीधी बात करें, सीधी, बिल्कुल कि भाई हम रियलिटी बतानी चाहिए, रियलिटी बताएं कि हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। किस तरह से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। हमारे जी लिए जी इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। लोगों को सिर्फ एक चीज नजर आती है, जी जी, पाउंड। पाउंड का रेट इतना हो गया, पाउंड का रेट जी इतना हो गया, ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे उसी खर्चे, वो पाकिस्तान में भी एक बात होती है कि भाई जी जितनी किसी की तनख्वाह है ना, जी जी, खर्चे भी ही उतने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा 20,000 कमा रहा है तो उसने 20,000 के हिसाब से खर्चा करना। अगर वो 1,20,000 कमा रहा है तो खर्चे उसी हिसाब से उसके होंगे, उसका स्टैंडर्ड उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल तो ऐसे यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई, आपने टाइम दिया। जी जी, और जज़ाकल्लाह, आपने चाय आपको बना के दी थी, बहुत अच्छी चाय चाय आपने है, पी नहीं, बहुत और अच्छी चाय। थोड़ी बहुत नहीं मैं पी, पी रहा हूँ और साथ साथ, अच्छी अभी चाय आपको दोबारा मैं जो है ना इसको बहुत करके दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। लगा जी मिलके। सब के लिए ये मैसेज है कि अगर पाकिस्तान से इधर आना है सोच समझ के आए हैं। अगर कोई आपको